कहानी की शुरुआत होती है हाईवे के एक ढाबे से, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा काम करता है और देखा जाता है कि वहाँ पर दीप्ति नाम की एक औरत अपने पति और अपने बेटे के साथ उस ढाबे पे खाना खाने आई है। और उस ढाबे में ही दूसरी तरफ काम करने वाले एक आदमी पुरुषोत्तम दूर से ही दीप्ति को देख रहे थे। इसके बाद जब दीप्ति वहां से जाने वाली थी, उससे पहले वो उस ढाबे में काम करने वाले छोटे बच्चे से मिलती है और वो उससे उसका नाम पूछती है और वो कहता है कि उसका नाम है बाल प्रेमी। और ये बात सुनकर दीप्ति कहती है कि उसका नाम थोड़ा अजीब है और वो खुद से ही अपना एक नया नाम रख ले। और जाने से पहले दीप्ति उस लड़के को कुछ पैसे देती है ताकि वो कुछ कपड़े खरीद सके। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम ध्रुव शेखर बवेजा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसका उस दिन वर्चुअल रियलिटी ऐप लॉन्च होने वाला था और वो उस इवेंट में मौजूद था। लेकिन वो थोड़ा परेशान था और बाहर जाकर बैठता है और वहाँ पर ही उस वक्त आनिया मेहरा नाम की एक लड़की आती है और ध्रुव को देखकर उसे लगता है कि वो इस इवेंट में आने वाला एक मैजिशियन है और वो उससे बात करने लगती है। लेकिन ध्रुव का मूड पहले से ही बहुत खराब था, इसीलिए वो आनिया के साथ ठीक तरीके से बात नहीं करता है। इसके बाद देखा जाता है कि ध्रुव का ऐप लॉन्च का इवेंट बहुत ही अच्छा जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। ध्रुव का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था शंटी। ध्रुव और शंटी एक दिन बाहर गए थे और उस वक्त ध्रुव आनिया को उसकी फैमिली के साथ देखता है और ध्रुव को यह एहसास होता है कि उस दिन उसने आनिया के साथ बहुत ही बदतमीजी की थी, इसलिए वो आनिया से जाकर मिलता है। लेकिन आनिया अभी भी ध्रुव पर गुस्सा थी और वो अपने फैमिली को ध्रुव के बदतमीजी के बारे में बताने ही जा रही थी, लेकिन ध्रुव उसे रोक देता है और उससे इनडायरेक्टली माफी मांग लेता है और आनिया फिलहाल के लिए शांत हो जाती है। इसके बाद एक दिन आनिया जाते हुए सड़क के ऑपोजिट साइड में देखती है कि ध्रुव कुछ गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है और ये देखकर आनिया को बहुत ही अजीब लगता है और वो ध्रुव से मिलने के लिए जाती है। और आनिया को समझ में आता है कि पहली बार मुलाकात के दौरान उसने ध्रुव को जितना गलत समझा था, ध्रुव असल में उतना बुरा नहीं है। और इसके बाद ही ध्रुव और आनिया की दोस्ती होती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और देखते ही देखते ध्रुव को आनिया से प्यार हो जाता है। इसके बाद एक दिन ध्रुव को ये पता चलता है कि आनिया जब 7 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और आनिया अपने चाचा चाची के साथ रहती है और वो लोग आनिया को अपनी बेटी जैसे ही प्यार करते हैं। और आनिया ने ध्रुव को ये कह भी दिया था कि वो एक ऐसे लड़के से ही शादी करेगी जिसका एक फैमिली होगा और एक एडॉप्टेड डॉग होगा और ध्रुव को आनिया से शादी करनी थी। इसीलिए ध्रुव आनिया को ये झूठ कह देता है कि उसकी एक फैमिली है। दरअसल ध्रुव एक अनाथ है और ध्रुव वही लड़का है जो बहुत साल पहले ढाबे में काम कर रहा था और आज इतने सालों बाद अपनी मेहनत से वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल तो बना है, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो आनिया से शादी करके अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है। इसीलिए उसने आनिया से झूठ कहा था कि उसके पेरेंट्स है। लेकिन इन सारी बातों से ध्रुव काफी परेशान हो जाता है और वह अपनी फ्रेंड शंटी से इसके बारे में बात करता है और शंटी को ये भी पता चलता है कि ध्रुव ने अभी तक आनिया को अपनी दिल की बात नहीं कही है और वो ध्रुव को आनिया को प्रपोज करने के लिए फोर्स करता है। लेकिन ध्रुव कहता है कि उसने पहले से ही आनिया को झूठ कहा है और वो आनिया को सच कहना चाहता था, लेकिन शंटी उसे मना करता है। इसके बाद ध्रुव आनिया को शादी के लिए कहता है और आनिया भी उसकी बात मान लेती है और ध्रुव को कहती है कि उसके पेरेंट्स को लेकर उसके घर में आ जाए ताकि शादी की बात हो सके। और इस बात से ध्रुव और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद शंटी ध्रुव को लेकर शादीराम नाम के एक आदमी के पास जाता है। दरअसल ये आदमी भाड़े में रिश्तेदार देने का काम करता था। इसके बाद ध्रुव इस आदमी के साथ काम करने वाले कुछ लोगों से मिलता है जो कि उसके पेरेंट्स बनने वाले थे, लेकिन ध्रुव को इनमें से कोई भी पसंद नहीं आता है और वो उन सबको रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद ध्रुव को पुरुषोत्तम की याद आती है जिसके ढाबे में ही वो काम करता था।
पुरुषोत्तम ध्रुव से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन ध्रुव ने एक रात बिना बताए ही वहां से चला गया था। इसके बाद ध्रुव फिर से उसी ढाबे की जगह पर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुरुषोत्तम अपना ढाबा बेचकर यहाँ से कहीं दूर चला गया है। इसके बाद ध्रुव को पता चलता है कि पुरुषोत्तम शिमला के एक ओल्ड एज होम में रहते हैं और वो पुरुषोत्तम से मिलने के लिए वहां पर जाता है। लेकिन पुरुषोत्तम ध्रुव को देखकर बहुत ही नाराज होते हैं, क्योंकि ध्रुव उन्हें छोड़कर चला गया था। ध्रुव पुरुषोत्तम को मनाने की कोशिश करता है कि उन्हें उसका फेक पिता बनना पड़ेगा, लेकिन पुरुषोत्तम उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। और वहां से निराश होकर निकलने के वक्त ध्रुव और शंटी को एक दूसरे आदमी से यह पता चलता है कि पुरुषोत्तम दीप्ति नाम की एक लड़की से प्यार करता था और वो अपनी प्यार की कहानी यहाँ पर सबको सुनाया करता है। और अगर दीप्ति ध्रुव की माँ का रोल निभाएगी तो पुरुषोत्तम भी ध्रुव का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ध्रुव और शंटी दीप्ति से मिलने के लिए उनके घर में जाते हैं और वो दीप्ति को अपनी सारी परेशानियों के बारे में खुलकर कहते हैं, लेकिन दीप्ति पहले उन्हें मना कर देती है। और पुरुषोत्तम का नाम सुनकर भी दीप्ति बहुत ही गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसके बाद शंटी दीप्ति को पुरानी बातें याद दिलाता है कि कैसे दीप्ति ने बहुत साल पहले ढाबे में काम करने वाले एक छोटे से बच्चे को पैसा दिया था और उसे अपने मनपसंद का एक नाम रखने के लिए भी कहा था। और आज वही बच्चा इतना बड़ा हो गया है, बहुत कोशिशों के बाद अपनी जिंदगी में इतना सक्सेसफुल है और ध्रुव वही लड़का है। ये बात जानकर दीप्ति बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो ध्रुव की हेल्प करने के लिए भी तैयार होती है। इसके बाद ध्रुव और शंटी दीप्ति को लेकर पुरुषोत्तम से मिलने के लिए जाता है और पुरुषोत्तम दीप्ति को देखकर ध्रुव की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ध्रुव दीप्ति और पुरुषोत्तम को अपने साथ लेकर वापस आ जाता है और उन्हें बहुत अच्छे से समझा बुझा कर आन्या के फैमिली के साथ मिलने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर पुरुषोत्तम और दीप्ति से छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। इसके बाद पुरुषोत्तम शराब पीता है और शराब के नशे में ही वो सबके सामने दीप्ति को प्रपोज करता है और उसे ऐसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है। और ये बात देखकर आन्या की फैमिली को बहुत ही अजीब लगता है और आन्या के अंकल बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती है। दूसरी तरफ ध्रुव भी काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका इतना मेहनत अब सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आन्या और उसकी चाची आन्या के अंकल को समझाते हैं और फिर वो उन दोनों के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इसके बाद एक दिन आन्या अपनी फैमिली के साथ अचानक ध्रुव के घर चली आती है और उस वक्त ध्रुव घर पे नहीं था, सिर्फ पुरुषोत्तम और दीप्ति ही थे। और आन्या की फैमिली पुरुषोत्तम और दीप्ति से बात करने लगती है और दीप्ति अपने और पुरुषोत्तम के बारे में उन लोगों को एक कहानी सुनाती है और वो कहती है कि पुरुषोत्तम और उसने भागकर शादी किया है और तब से वो दोनों एक साथ ही है। लेकिन असल में कहानी कुछ अलग है। बहुत साल पहले पुरुषोत्तम और दीप्ति दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों एक साथ भागने वाले थे और उन लोगों के तय की हुई जगह पर दीप्ति तो पहुंच जाती है, लेकिन पुरुषोत्तम वहां पर नहीं आता है। और इसके बाद से ही दीप्ति पुरुषोत्तम पर बहुत ही नाराज थे और फिर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ पुरुषोत्तम उस दिन आया तो नहीं था, लेकिन उसे इस गलती का एहसास था और वह आज भी दीप्ति से ही प्यार करते हैं। इसके बाद ध्रुव भी वहां पर पहुंच जाता है और ये तय होता है कि आन्या कुछ दिनों के लिए ध्रुव और उसके पेरेंट्स के साथ ही रहेगी ताकि वो उन लोगों को और भी अच्छे से जान सके। और उसके बाद आन्या, ध्रुव और पुरुषोत्तम और दीप्ति एक साथ रहने लगते हैं और एक साथ रहते रहते वो लोग एक फैमिली बन जाते हैं। इसके बाद पुरुषोत्तम एक दिन ध्रुव को अपने और दीप्ति के अलग होने की कहानी सुनाते हैं और जब दीप्ति को ये बात पता चलती है कि पुरुषोत्तम ने ध्रुव को सारी बातें बता दी है तो वो उस पर काफी गुस्सा होती है। इसके बाद एक दिन दीप्ति ध्रुव के ऑफिस में उससे मिलने के लिए जाती है और ध्रुव दीप्ति को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो दीप्ति को अपना ऑफिस घुमाकर दिखाता है। इसके बाद दीप्ति ध्रुव से बात करती है। वो कहती है कि उसका बेटा ऐसे ही किसी कंपनी में जॉब करता होगा। दरअसल बहुत साल पहले दीप्ति का बेटा
अपने ऑफिस की ही एक लड़की से प्यार करता था और वो एक फॉरेनर थी। इसलिए दीप्ति और उसके पति इस रिश्ते के खिलाफ थे और इस बात से दीप्ति का बेटा उन दोनों से काफी नाराज हो गया था और वो घर छोड़कर चला गया था और उसी लड़के के साथ शादी कर कर फॉरेन में ही सेटल हो गया। और वो उन लोगों पर इतना ही गुस्सा था कि वो दीप्ति के पति के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया है और इस बात से ही दीप्ति काफी दुखी थी। और वो ध्रुव को ये बात समझाती है कि ध्रुव को आन्या से झूठ नहीं कहना चाहिए, उसे उसे सच कहना चाहिए, क्योंकि झूठ के बलबूते पर कोई रिश्ता नहीं बनता है। इसके बाद फिर से आन्या की फैमिली ध्रुव के घर में आती है और वो लोग अब ध्रुव और आन्या की शादी की तैयारियों के बारे में बात करते हैं। और आन्या के अंकल कहते हैं कि शादी बहुत ही धूमधाम से होगी और दोनों तरफ के सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, क्योंकि ये उनकी पहली बेटी की शादी है। लेकिन ध्रुव ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाता है और वो शादी थोड़ा सिंपल करना चाहता था, क्योंकि ध्रुव के बाकी रिश्तेदार बनाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन आन्या के अंकल उसकी बात नहीं सुनते हैं और इसके बाद ध्रुव और आन्या की सगाई के दिन आती है और आन्या के अंकल ध्रुव के बाकी रिश्तेदारों को वेलकम करने के लिए मौजूद थे। लेकिन ध्रुव काफी परेशान था क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार आने नहीं वाले थे। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि शंटी बस में कुछ लोगों को लेकर आता है और कहता है कि ये सारे ध्रुव के रिश्तेदार हैं। दरअसल शंटी शादीराम के पास गया था और उससे ही भाड़े के कुछ लोग लेकर आया था और शंटी को ये काम करते हुए देखकर ध्रुव को थोड़ी शांति मिलती है। इसके बाद ध्रुव और आन्या की सगाई अच्छे से हो जाती है और इसके बाद वहाँ पर मौजूद सारे कपल डांस परफॉर्मेंस करने वाले थे। जब पुरुषोत्तम और दीप्ति की बारी आती है तो पुरुषोत्तम वहाँ से चला जाता है और एक कमरे में दरवाजा बंद कर बैठ जाता है। उसके बाद दीप्ति वहाँ पर आती है और उसे बाहर बुलाती है। पुरुषोत्तम कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि उसने दीप्ति को वैसे ही अकेले छोड़ दिया और वो आज भी इसके लिए पछता रहा है और वो दीप्ति से आज भी प्यार करता है। और दीप्ति पुरुषोत्तम को ये समझाने की कोशिश करती है कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता है और दीप्ति पुरुषोत्तम से ये भी कहती है कि वो आज भी पुरुषोत्तम को याद करती है। इसके बाद देखा जाता है कि शादीराम पुरुषोत्तम और दीप्ति को देख लेता है और उनसे जाकर बात करता है और तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा हाथ में माइक लेकर आ जाता है और वो माइक को वहाँ पर फेंक कर चला जाता है और उस वक्त माइक ऑन था और पुरुषोत्तम या फिर शादीराम को ये बात पता नहीं थी। और शादीराम उसी वक्त पुरुषोत्तम से ये कहता है कि उसे पता है कि वो ध्रुव के असली पेरेंट्स नहीं है और वो पूछता है कि ध्रुव ने ऐसा करने के लिए उन्हें कितने पैसे दिए हैं और वो उन लोगों को उसकी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए भी कहता है। और ये सारी बातें बाहर मौजूद सभी सुन लेते हैं और इसके बाद दीप्ति के चाचा ध्रुव और पुरुषोत्तम से बात करते हैं और वो उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। आन्या को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ने उससे इतना बड़ा झूठ कहा। ध्रुव उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और ये शादी तोड़कर चले जाते हैं और ध्रुव इस बात से बहुत ही परेशान हो जाता है। पुरुषोत्तम और दीप्ति को भी ध्रुव के लिए काफी बुरा लगता है और इसके बाद एक दिन वो दोनों आन्या के घर में उससे और उसके फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं और जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन आन्या के फैमिली उन दोनों की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो लोग ये कह देते हैं कि आन्या की शादी कहीं और तय हो चुकी है। इसके बाद रात को जब आन्या घर आती है तब उसकी छोटी बहन आन्या को कहती है कि पुरुषोत्तम और दीप्ति उनके घर आए थे लेकिन आन्या के चाचा ने उन लोगों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव किया है। और इसके बाद आन्या की छोटी बहन उसे समझाती है कि ध्रुव ने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ उससे शादी करने के लिए किया था क्योंकि शायद वो उसे खोना नहीं चाहता था। तो दूसरी तरफ ध्रुव को ये पता चलता है कि पुरुषोत्तम और दीप्ति आन्या के घर गए थे और उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया है और ध्रुव उन लोगों पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें कहता है कि आगे से वो लोग ऐसा ना करें और वो लोग आन्या के बारे में भूल जाए। आन्या के साथ ध्रुव की शादी टूटने के बाद भी पुरुषोत्तम और दीप्ति ध्रुव के साथ ही रह रहे थे और अब वो लोग सचमुच एक फैमिली बन गए थे।
दूसरी तरफ आनिया भी काफी परेशान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि ध्रुव ने उससे इतना बड़ा झूठ कहा था। इसके बाद आनिया एक दिन अपने फियांसे के साथ बाहर आई थी और उसे पता चलता है कि वो लड़का शादी के बाद यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोच रहा है। और ये बात सुनकर आनिया को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने हमेशा से यही सोचा था कि वो शादी के बाद एक फैमिली में रहेगी। और इसके बाद आनिया इस लड़के के साथ ध्रुव से मिलने के लिए आती है और वो ध्रुव को कहती है कि उसने उससे शादी करने के लिए इतना सब कुछ किया है, तो अब वो उसकी शादी किसी और लड़के से होते हुए कैसे देख सकता है। और इसके बाद आनिया ध्रुव को प्रपोज करती है और इसके बाद देखा जाता है कि ध्रुव और आनिया की शादी में ध्रुव के पेरेंट्स और आनिया की पूरी फैमिली मौजूद थी और सभी उन दोनों की शादी को लेकर काफी खुश थे। और आनिया की विश पूरी करने के लिए वो लोग एक छोटा सा पपी भी अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।